मनु जी के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। भगवान के बड़े भक्त हैं, आत्माराम हैं, योगी हैं वो। अब मैं उनके वंश का वर्णन करूं, और उसके पहले ही राजा परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ऐसा जिज्ञासु भक्त है कि जहां जिस प्रश्न की आवश्यकता है वहां वही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि सुखदेव जी पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा। जो आवश्यक है वही प्रश्न पूछ रहे हैं। सुंदर प्रश्न किया प्रभु। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे अर्मत्यन्मूलः कर्म बंध पराभव। प्रभु, आपने कहा प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे, आत्माराम थे, परम योगी थे। फिर आप ही कह रहे हो कि मैं उनके गृहस्थ आश्रम का वर्णन तुम्हें करता हूं। तो प्रभु, ये दोनों बातें एक ही व्यक्ति के चरित्र में दिखना कैसे संभव है महाराज? कोई आत्माराम भी है, परम भागवत भी है, योगी भी है, और फिर वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी है। संभव नहीं है। मेरी दृष्टि से तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जो आत्माराम हो गया वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा क्या? आत्माराम माने जो अपनी आत्मा में ही आनंद ले रहा है, फिर उसको संसार के व्यवहारों में क्या आनंद है? जो योगी हो चुका है, जिसने अपने चित्त को कृष्ण के चरणों में रख दिया है, वो भला संसार से कैसे जुड़ सकता है? जो भागवत हो चुका है वो भला संसार में कैसे रमण करेगा? अब दोनों बातें समझ में नहीं आती। आप कहते हो प्रियव्रत भागवत भी थे, आत्माराम भी थे, योगी भी थे, फिर आप कह रहे हो उनके गृहस्थ आश्रम का वर्णन करता हूं। तो मुक्त संग व्यक्तियों का जीवन तो गृहस्थ को, बंधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मन में संशय है प्रभु, दूर करिए। कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया। बाढ़ मुक्तम, सुखदेव जी ने कहा बाढ़ मुक्तम, बाढ़म। बहुत अच्छी बात कही परीक्षित जी तुमने। तुम्हारा मन अब रम चुका है कथा में। तुमने जो जिज्ञासा की है बहुत अच्छी बात, सत्य है कि जिसने अपने मन को भगवान के भजन में लगा दिया हो, उसका मन भला संसार के व्यवहार में कैसे लग सकता है? जिसने इस भक्ति रस का रस चख लिया हो, भक्ति रस का स्वाद चख लिया हो, वो भला संसार के दूसरे रसों की ओर क्यों भागेगा? ऐसी कल्याणकारी पदवी को प्राप्त करके भला वो विनाश के पथ की ओर क्यों अग्रसर हो जाएगा? कोई एक भौरा है, वो एक बगीचे में रहता है। बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर अनेक वैरायटी के पुष्प होते थे। भौरा रोज नए नए पुष्पों में बैठता, उसका रस चूसता, बड़ा आनंद आता। उसको लगता था यही जीवन है, बस जीवन का सारा आनंद इसी बगीचे में है। कभी उस बगीचे को छोड़कर जाने की बात उसने नहीं सोची। सोचता था यहीं अपना जीवन बिता दूंगा। लेकिन एक दिन का संयोग है कि वो भौरा उस बगीचे से उड़ करके बाहर निकला। थोड़ा बाहर की दुनिया देखो। उड़ते उड़ते एक सरोवर के निकट पहुंच गया। अब उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। आज पहली बार वो कमल के पुष्प में बैठा। अभी तक तो सांसारिक पुष्पों पे बैठता, उनका पराग चूस रहा था। लेकिन आज जैसे ही कमल के पुष्प में बैठा, कमल के रस का उसने जब पान किया, तो कमल के रस को मकरंद कहते हैं, पुष्पों के रस को पराग कहते हैं। संसार के सारे पुष्पों से पराग निकलता है, मकरंद केवल कमल से मिलता है। तो उसने आज पहली बार मकरंद का पान किया। कमल के रस को जब पिया,
उसको इतना आनंद आया कि अरे मैं तो व्यर्थ में संसार के रसों में खोया हुआ था, असली रस तो ये है, आज मुझे पता चला। और इतना आनंद। शाम हो गई और जैसे ही सूर्यास्त होने लगा तो सूर्यास्त के समय कमल बंद हो जाता है। कमल बंद होने लगा, उसके साथियों ने कहा चलो अब ये कमल बंद हो जाएगा। उसने कहा नहीं, इतना बड़ा जीवन बीत गया, आज तो मिला है मुझे ये रास्ता। निमज्जतो अनंत भवार्णवांत आश्चिराय में कूलमिवास लगता। न जाने कितना बड़ा समय मैंने इस भवसागर में तैरते तैरते व्यतीत कर दिया, पर आज तक किनारा नहीं मिला। भगवान यामुनाचार्य जी कह रहे हैं, प्रभु निमज्जतो अनंत भवार्णवांत चिराय में कूलमिवास लगता। न जाने कितना समय मैंने इस अनंत सागर में, इस अनंत भव सागर में तैरते तैरते बिता दिया प्रभु। आज मुझे बड़ी मुश्किल से आपके चरणों का सहारा मिला है। तो महाराज मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्षते, जिस भौरे को जीवन भर संसार के पुष्पों का पराग चूसते चूसते यदि एक दिन कमल का रस मिल गया तो फिर वो भौरा उस कमल के रस को छोड़कर नेक्षुरकम ही वीक्षते। इक्षु माने गन्ना, बहुत मीठा होता गन्ने का रस, लेकिन गन्ने के रस को भौरा तब तक ही पसंद करता है जब तक कमल का रस नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन उसको कमल का रस पान करने को मिल गया, नेक्षुरकम ही वीक्षते, वो गन्ने के रस की ओर निहारता भी नहीं, देखता ही नहीं है उसकी ओर। ये जीवन का आनंद है। प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। बाल्यकाल से ही अवधारणा बना ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, निवृत्ति में ही रहूंगा, भजन करूंगा, कभी गृहस्थ आश्रम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और इसी भावना में उसका सहयोग करने के लिए नारद जी भी मिल गए। नारद ने उसकी इस बात को और पक्का कर दिया और पुष्ट कर दिया। बहुत अच्छा सोचा है प्रियव्रत, शादी वादी मत करना, विवाह तो बहुत बड़ी झंझट है। आराम से भजन करना, एकाकी रमण करना, सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। गुरुकुल में बहुत सारे ब्राह्मण बालक रहते थे। विद्या अध्ययन करते करते धीरे धीरे सारे ब्राह्मण बालकों का विवाह हो गया, एक रह गया, किसी कारण से उसका विवाह नहीं हुआ। विवाह में थोड़ा देर हो रही थी तो बाकी आश्रम के बालकों ने उसको ब्रह्मचारी कहना शुरू कर दिया। आइए ब्रह्मचारी, शादी में देर हो रही थी तो लोगों ने ब्रह्मचारी। ऐसा उसने कोई व्रत नहीं लिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, पर चूंकि विवाह में देर हो रही थी तो लोगों ने उसको ब्रह्मचारी कहना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसका नाम विख्यात हो गया, ब्रह्मचारी जी के नाम से जाने लगे। अब कहीं विवाह की चर्चा करने में भी शर्म आती थी कि ब्रह्मचारी जी हैं और विवाह की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मन में ये बात थी किसी तरह विवाह हो जाए मेरा। दिन रात विवाह के सपने देखते, सोचते रहते। एक दिन दोपहर की बात है, गुरुकुल में बढ़िया भोजन लिया। दोपहर के समय बगीचे में वृक्षों की छाया के नीचे एक कुएं के पाट में आकर के विश्राम करने लगे। आंख लग गई, दोपहर की बड़ी सुंदर नींद लगी और स्वप्न आया उसे। स्वप्न में देखा कि मेरा विवाह हो गया। बिस्तर पर लेटे हुए, बगल में पत्नी आकर लेट गई। सपने में पत्नी ने कहा थोड़ा और खिसको, वो थोड़ा खिसक गया। दूसरी बार पत्नी ने कहा थोड़ा और खिसको, वो फिर थोड़ा सा खिसक गया। तीसरी बार फिर पत्नी ने कहा थोड़ा और खिसको।
वो सपने में कह रही थी, ये सही में खिसकता गया और तीसरी बार खिसका तो सीधे कुएं के अंदर गया। नींद खुली तो देखा कुएं में। उसने कहा, जब सपने की पत्नी इतनी डेंजरस है तो असली की कैसी होगी। अब तो विवाह कभी जीवन में नहीं करूंगा, अब ब्रह्मचारी ही रहूंगा जीवन में। तो प्रियव्रत ने तय कर लिया कि अब विवाह नहीं करना। नारद के कहने पर गंधमादन पर्वत पर चले गए, एक गुफा में बैठकर आराधना करने लगे। मनु बड़े दुखी हुए, बेटा चला गया वन में। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, प्रभु प्रियव्रत तो चले गए हैं, गृहस्थ में आना स्वीकार नहीं है हमको। ब्रह्मा जी आए, मनु जी के पुत्र प्रियव्रत को समझाया, बेटा वन में ही रहकर भगवान मिलेंगे ऐसी धारणा छोड़ दो। भगवान तो घर में भी मिलता है, गृहस्थ में भी भगवान मिलता है। ऐसा नहीं कि जिसके घर गृहस्थ में जो आ चुका हो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। हमको तो लगता है कि जिसने घर छोड़ा है उससे सरलता से भगवान गृहस्थ वालों को मिल जाते हैं। दशरथ को मिले, वसुदेव को मिले, कश्यप जी को मिले, विदुर को मिले, कितने गृहस्थियों को भगवान मिले। पर वो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आचरण से युक्त हो तो गृहस्थ में भगवान को पाना बहुत सरल है।